हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाने की कोशिश की है, खास करके ट्रिग्नोमेट्री के वो प्रूफ के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रूफ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी ये प्रूफ जो है वो कंपाउंड एंगल का प्रूफ है, प्रूफ ऑफ कंपाउंड एंगल। हमें प्रूफ करना है कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। जो पर्पल कलर का डॉट यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हो वो पहले सीख लो, समझ लो, क्योंकि वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में ही हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जिसमें होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उसमें किसी भी पॉइंट को मैं मार्क करूंगा एक्स का वाई, तो याद रखो एक्स कुड बी रिटन एज कॉस थीटा एंड वाई कोऑर्डिनेट कुड बी रिटन एज साइन थीटा। इट्स अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पॉइंट। दूसरा, डिस्टेंस कुड बी गिवन बाय द फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बिफोर आई प्रोसीड ये चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद में आंसर हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आंसर शुरू करने से पहले मैं सेंटर पे यहाँ पे एक सर्कल बनाने की कोशिश करूँगा, और प्लीज़ सर्कल को ज़रा मान के चलो कि सर्कल है। डायग्राम थोड़ा अगर प्लस माइनस भी आता है तो आपको समझ के चलना होगा कि एक सर्कल है। मान लो कि एक सर्कल, जिसे मैंने फिगर बना के दिखाया आपको। सर्कल में ये उसका ओरिजिन है 0,0, ठीक है, और ये सोच के चलो कि सर्कल का जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब दूर कहीं पर भी मैंने एक पॉइंट बनाया, पॉइंट अंदर मार्क करता हूँ P। अब इस पॉइंट P को अगर मैं रेडियस से जोड़ूंगा, इफ आई कनेक्ट दिस पॉइंट लाइक दिस, और मानो कि ये है उसका एंगल, P का जो है एंगल है A, ठीक है, तो जाहिर सी बात है P के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, X में बनेगा cos A और Y में बनेगा sin A। ये समझ में आप लोग को, जैसा मैंने पहले बताया था कि अगर X कोऑर्डिनेट है तो cos से लिखो और Y कोऑर्डिनेट है तो sin से लिखो। समझ में आया आप लोगों को? उसी तरह मैं चाहता हूँ कि मैं एक और पॉइंट बनाऊं, उसको मैं मार्क करूंगा पिंक इस पेन से। मान लो कि दूर एक और पॉइंट है, पॉइंट अंदर है Q, और इसको अगर मैं ओरिजिन से बना के कनेक्ट करूंगा ऐसे, तो मान लो कि इसका फ्रेश एंगल होगा, ये होगा एंगल B। इसको ऐसा मान के बनाते हैं तो इसके आपको पॉइंट्स मिलेंगे cos B on the X point and sin B for the Y point। तो मैंने दो पॉइंट बना दिया आपके लिए। पहला पॉइंट है P, दूसरा पॉइंट है Q। अब आगे बढ़ने से पहले इंटरेस्टिंग बात आप पहले सीख लो कि ये जो बीच में जो एंगल बन रहा है, ये एंगल, इसको क्या बोलेंगे? ये कौन सा एंगल होगा? ये होगा एंगल A माइनस बी। आई रिपीट, ये होगा एंगल A माइनस बी। आपको समझ में आ रहा है? वापस से बता देता हूं। पहले मैंने सपोज किया पॉइंट P, उसका है cos A sin A। बाद में मैंने सपोज किया पॉइंट Q, उसका है cos B sin B, और जो सेंटर में रेड पेन से लिखा हूं वो है एंगल A माइनस बी। अब मान के चलो कि मैं इन दोनों को कनेक्ट कर देता हूं, पॉइंट P को और Q को एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू अच्छे से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि ये ओरिजिन से यहाँ पर एक पॉइंट मार्क करता हूँ, क्योंकि रेडियस तो 1 सेंटीमीटर है, ये 0,0 है, तो एक्स एक्सिस पे ये आएगा 1,0 ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। अब सोच के चलो कि मैंने इस तरफ ऐसे डायरेक्शन में मैंने एक एंगल क्रिएट किया, वापस से A माइनस बी, जैसा मैंने यहाँ पर रेड पेन से लिखा था। दूर कहीं पे एक पॉइंट में बनाता हूँ। पहले तो मैंने बनाया एक पॉइंट ऐसा, मान लो कि जो रेड पेन से आपने A माइनस बी एंगल बनाए थे उतना ही एंगल फिर से बनेगा, और उसको हम बोलेंगे एंगल A माइनस बी। मैं जूम करके उसको नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज ऑल्सो एंगल A माइनस बी। रिपीट करता हूँ, पहले P बनाया तो बना cos A sin A, फिर Q बनाया
तो बना cos b sin b। उन दोनों के बीच का एंगल निकाला, मान लो कि ये 150 है, ये 120 है, तो बीच का कितना आया 30 डिग्री। उतना ही स्पेस का एंगल मैंने यहाँ पर एक बना के रखा और उतनी ही स्पेस से यहाँ पर भी मैंने बनाया। तो ये नया पॉइंट सपोज कर लो R, और ये आपका एंगल है a माइनस बी, ठीक है। अब सोचो कि R के पॉइंट्स क्या हो गए। अब जब ये एंगल है, R का एंगल है a माइनस बी, तो R के पॉइंट्स बनेंगे cos ऑफ a माइनस बी कॉमा साइन ऑफ a माइनस बी। तो ये आपका बन गया R का पॉइंट्स। अब ये जो पॉइंट है इसको मैं मार्क करता हूँ पॉइंट R, P Q R, इधर P है, Q है, R है, तो मैं ये कोने वाले पॉइंट को मैं S मार्क कर लेता हूँ। और जैसा यहाँ पर मैंने कॉर्ड कनेक्ट किया था वैसा ही मैं कॉर्ड यहाँ भी कनेक्ट करूँगा, ठीक है। अब बाय ज्योमेट्री, आई रिपीट, बाय ज्योमेट्री लेंथ ऑफ PQ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ RS। क्योंकि दोनों का एंगल सेम है, PQ का भी एंगल बन रहा है AB A माइनस बी, और RS का भी A माइनस बी। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ, इसका पॉइंट है y2 माइनस y1, P का y है साइन A माइनस साइन B, y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। इसके लिए x है cos A माइनस cos B और इसका स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, इधर भी रूट आएगा, लेकिन यहाँ पर पहला y2 है 0, दूसरा y2 है साइन A माइनस बी इसका स्क्वायर, प्लस ये y हो गया, प्लस साइन के लिए 1 माइनस कॉस A माइनस बी और इसका स्क्वायर। ये पूरा एक स्क्वायर रूट के अंदर है। अगर आप चाहो तो मैं इस सब को वापस से लिख के दिखा देता हूँ, थोड़ा छोटा करके बड़ा, एक बार फिर रिपीट करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ PQ में y2 है साइन A माइनस साइन B इसका स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर, प्लस x2 में है cos A माइनस cos B इसका स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड बन गया। अब RHS, इसमें y2 है 0 माइनस साइन A माइनस B इसका स्क्वायर, प्लस यहाँ पर है 1 और cos A माइनस B, तो 1 माइनस cos A माइनस B का स्क्वायर। समझ में आया? अब क्या करेंगे, सबसे पहला दोनों का सामने सामने रूट कैंसिल हो गया, तो अब मेरे पास बचा साइन A माइनस साइन B द होल स्क्वायर प्लस cos A माइनस cos B द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 माइनस साइन A, मतलब ये सिर्फ बनेगा साइन A माइनस B स्क्वायर प्लस 1 माइनस cos A माइनस B स्क्वायर। आई होप समझ में आ रहा है आप लोग को। अगर नहीं आ रहा तो वीडियो यहीं पे रोको, पहले डायग्राम रिवाइज करो, उसके बाद में हम खाली सिंपल ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर A माइनस 2 साइन A इंटू साइन B प्लस साइन स्क्वायर B। फिर हम नीचे लिखेंगे प्लस इसकी बारी कॉस स्क्वायर A माइनस 2 कॉस A इंटू कॉस B प्लस कॉस स्क्वायर B। और इधर क्या होएगा, साइन स्क्वायर A माइनस B प्लस 1 स्क्वायर
माइनस टू कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस बी। इंटरेस्टिंग बात ये देखो, मैं 3 जोड़ी बनाता हूँ, एक बढ़ाऊंगा रेड पेन से, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और इसका आंसर आपको दूंगा 1। उसी तरह दूसरा जोड़ी बनाऊंगा मैं ब्लू पेन से, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, इसका भी आंसर आपको दूंगा 1। इसका आंसर कोई कितना दिया मैंने, 1 दे दिया, तो 1 यहाँ पे ऐड हो गया। और अब -2 कॉमन, अंदर बचा साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी इक्वल टू, अब एक और जोड़ी बना के दिखाऊंगा दूसरे कलर से। यहाँ देखिए, साइन स्क्वायर दिस वैल्यू एंड प्लस कॉस स्क्वायर दिस वैल्यू, ये भी क्या बनेगा 1, तो मैंने 1 लिख डाला। फिर ये 1 का वैल्यू, ये 1 लिखा, और बचा -2 टाइम्स कॉस ए माइनस बी। फाइनली 2 - 2 टाइम्स ब्रैकेट में साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू 2 - 2 टाइम्स कॉस ए माइनस बी। ये 2 और ये 2 कट गया जो ऑपोजिट साइड्स में, तो बचा -2 ब्रैकेट में कॉस ए कॉस बी को आगे लिखता हूँ और साइन ए साइन बी को पीछे लिखता हूँ। बचा क्या, -2 कॉस ए माइनस बी, -2 भी कैंसिल, तो फाइनल आंसर बचा कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। दिस इज द फाइनल स्टेटमेंट प्रूफ ऑफ द आंसर। अगर सपोज फर्ज करो कि आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ पे प्लस था, सॉरी फॉर दैट स्मॉल मिस्टेक, द प्लस है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो बिलीव करो कि आंसर पूरा सेम है। आपको जितना मैंने शुरुआत में कराया हुई यहां से आंसर से, ये डायग्राम, ये लेंथ इक्वल टू लेंथ, स्क्वायर रूट कैंसल, ओपनिंग द ब्रैकेट, यूज द फॉर्मूला, सब कुछ करना है आपको यहां तक के जो मैं भी टिक मार्क कर रहा हूं। उसके बाद में लिखो कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। फिर एक ट्रिक करना जैसे अपने लिख चुके, जो पहले प्रूफ करना था, रिप्लेस बी बाय माइनस बी, तो कॉस ऑफ ए माइनस माइनस बी इट इज कॉस ए इंटू कॉस ऑफ माइनस बी प्लस साइन ए इंटू साइन ऑफ माइनस बी। बट वी नो दैट, जैसे कि पहले पढ़ाया आपको मैंने, cos of minus theta it is cos theta and sin of minus theta it is sin theta। so यहाँ पर क्या फर्क पड़ेगा देखते हैं, माइनस माइनस लॉस हो जाएगा, तो इधर तो आ जाएगा cos ऑफ a प्लस बी, और ये बन जाएगा cos a डायरेक्टली बन जाएगा cos b, और इसका माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा, इधर माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और ये आपका हो गया दूसरा प्रूफ। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन अगर ये पूछे कॉस ए प्लस बी का, तो आप ये 4 लाइन लिख के बच नहीं सकते, आपको ये पूरा प्रूफ करना है। आई रिपीट,
फॉर द मोर कन्वीनियंस ऑफ द स्टूडेंट मैं अगला वीडियो कोशिश करूंगा कल सुबह पोस्ट करने की, जिसमें आपको साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी में प्रूफ कर दूँ। फिलहाल के लिए अब इसको प्रैक्टिस करो। थैंक यू।